यादें सिमटती हैं ऐसे कि जैसे झुलसी हुई हैं, लेखनियाँ बोलती हैं ऐसे कि जैसे सुलझी हुई हैं। वाह, ये डायरियाँ। क्या आपने कभी डायरी लिखी है दोस्तों? क्या आपने कभी अपनी यादों को किसी डायरी के पन्नों में छुपा के रखा है? यादें क्या है? यादें वो हैं जो आपके जीने को नए मायने देती हैं। यादें वो हैं जो हम सबको ये एहसास कराने की कोशिश करती हैं कि जिंदगी से कुछ भी गया नहीं है और कभी कुछ जाएगा भी नहीं, और अगर कभी कुछ चला भी गया तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। दोस्तों, यादें उन रेलगाड़ियों की तरह हैं कि अगर आप जीवन के रेलवे स्टेशन के किसी वेटिंग रूम के बाहर एक कोने की सीट लेकर बैठें, कुल्हड़ की चाय हाथ में लिए, तो देर सवेर आपको स्टेशन पर आती जाती कितनी ही यादों की रेलगाड़ियां दिखती रहेंगी। उनमें से कुछ मालगाड़ियों की तरह होती हैं कि जिनमें सामान तो काफ़ी भरा होता है मगर आप उनमें सफ़र नहीं कर सकते, और कुछ रेलगाड़ियां अपने आगोश की खिड़कियों में कुछ चेहरे समेटे होती हैं। ऐसे में उन खिड़कियों से बाहर झांकते हुए न जाने क्या खोजते हुए कुछ चेहरे ऐसे लगते हैं कि वो जैसे आप ही के चेहरे हों। या तो उन्हें अपनी मंजिल की तलाश है या मंजिल से कहीं आगे न निकल जाने का डर। साथियों, ऐसे ही किसी ट्रेन स्टेशन पर आज मैं बैठा हूं, अपनी कुछ पुरानी डायरियां लिए। वो डायरियां जो आपकी सच्ची दोस्त हुआ करती थीं। किसी से रूठे तो उसे एक डायरी में लिख दिया, किसी ने एक छोटी सी भी खुशी का पल दिया तो वो खुशी का पल इस डायरी ने सहेज कर रख लिया। ऐसी डायरियां जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ करती थीं, जिनके पन्नों में कविताएं, शायरियां, नाटक और न जाने कैसी कैसी क्रिएटिव राइटिंग की हिस्सेदारियां हुआ करती थीं। शब्दों को बोल्ड करने के लिए हम अपनी पेंसिल से शब्दों के नीचे मोटी सी लाइन खींच दिया करते थे। इटैलिक्स करने के लिए पेंसिल के साथ अपना हाथ भी टेढ़ा कर लिया करते थे। अपनी लिखी हुई कविताओं, शायरियों और लेख के बगल में उस दिन की तारीख, समय और जगह लिख दिया करते थे, जो कि टाइम स्टैम्प का काम किया करता था। अपने पिताजी के ऑफिस और चाचा जी के स्कूल से मिलने वाली नई डायरियों का इंतज़ार किया करते थे ताकि एक स्टॉक इकट्ठा हो सके और जो लंबा चल सके। न तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने का झंझट और न ही लाइसेंस एक्सपायरी का डर। कॉपीराइट फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेखनी के अंत में अपना लंबा सा सिग्नेचर करके सोचते थे कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इस लेखनी को अपना नहीं बता सकती। कोई हमारी डायरियां ना पढ़ ले, पहले पन्ने पर लिख दिया करते थे, प्लीज इस पन्ने के आगे न जाएं, आपको हमारी कसम। ये लाइन होती थी हमारी डायरी का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिसमें अपर केस में कसम, लोअर केस में बाकी सभी शब्द और स्पेशल कैरेक्टर्स की जगह सेंटेंस के आखिर में 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते थे। गजब की बात यह थी कि यह पासवर्ड काम भी करता था। आपको याद होगा दोस्तों कि आखिर पन्ना हमेशा हमारे टूटे हुए सपनों का आईना हुआ करता था। हम अपने टूटे हुए सपनों को डायरियों के आखिरी पन्नों पर ही लिखा करते थे, क्योंकि हमको भरोसा था एक तो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर, और दूसरा ये भी यकीन था कि आदत के अनुसार लोग आखिर के पन्नों को कभी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर सबसे ऊपर एक बड़ा सा ओम गणेशाय नमः लिखकर निश्चिंत हो जाया करते थे, जैसे कि वो एंटीवायरस का काम करेगा। अगर आप बड़े ही गौर से देखें अपनी डायरी को तो आप जान पाएंगे कि इन डायरियों में नेटफ्लिक्स के जैसे सारे जॉनर के किस्से हुआ करते थे। कोई पन्ना रोमांस के किस्से बयां करता था तो कोई थ्रिलर का। फैंटेसी और इमोशनल जॉनर के पन्ने सबसे अधिक हुआ करते थे, वे तो आप मानेंगे ही। दोस्तों, मैं आपको वो वाकया बताना चाहता हूं कि जब मैंने 30 सालों के बाद
अपनी वो डायरियां निकाली। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, साफा मायने पेज, पन्ना, पृष्ठ। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। मुसन्निस यानी कि लेखक, ऑथर, पोएट। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। हमें न उससे कोई गिला न एहतराम कोई, हमें न उससे कोई गिला न एहतराम कोई। वो भी हमसे नाखुश, वो भी हमसे नाखुश, और न कोई खुशी सी है, और न कोई खुशी सी है। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। आगाज न कर पाए, आगाज न कर पाए तो एक कशिश सी रही। न मेहमान ही मिला, न मेहमान ही मिला, और खुश्क ज़मीं सी है, और खुश्क ज़मीं सी है। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। फरोख्त का हिसाब क्या रखना, फरोख्त का हिसाब क्या रखना, जबकि उनकी बाबत ना बाजार में दिखी, ना बाजार में दिखी, ना नजर में वो ही है, ना नजर में वो ही है। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। उम्दा फसाना उम्दी जुबां, उम्दा फसाना उम्दी जुबां, उम्दा तराना। मेरी जवानी बेआबरू, मेरी जवानी बेआबरू, बहुत बड़ी सी है। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। ए दर्द मुनव्वर सा है तेरा ठिकाना, ए दर्द मुनव्वर सा है तेरा ठिकाना, ए दर्द मुनव्वर सा है तेरा ठिकाना। बस कमी इसमें, बस कमी इसमें कुछ चांद सितारों की है, बस कमी इसमें कुछ चांद सितारों की है। यादें पन्ने जैसी जिल्द वक्त सी है, किताबें अरमा जैसी सिलाई सख्त सी है। खुले न खुले ये साफा कौन जाने, मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है। मुसन्निस दिलचस्प सा कहानी मस्त सी है।